नमस्कार। आज महाराष्ट्र देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। यवतमाल जिले के उमरखेड़ से डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां एक ड्राइवर की गलती से स्टेट ट्रांसपोर्ट की एक बस बाढ़ग्रस्त बरसाती नदी में बह गई। पुलिस के अनुसार यह घटना दहा गांव के पास नदी पर बने एक ब्रिज पर थी। बाढ़ के कारण यह ब्रिज पूरी तरीके से पानी में डूबा हुआ था। राज्य परिवहन की बस नांदेड़ से नागपुर जा रही थी। बस चालक ने बाढ़ की तीव्रता को देखने के बावजूद यात्रियों की जान को जोखिम में डालने का प्रयास किया। बस जैसे ही ब्रिज के ऊपर पहुंची, पानी के तेज बहाव की चपेट में आ गई और पलटकर कुछ दूर तक बह गई। हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 2 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने शिवसेना के वरिष्ठ नेता और परिवहन मंत्री अनिल परब को पूर्व मंत्री अनिल देशमुख से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए तलब किया। वहीं ईडी ऑफिस से बाहर निकलने के बाद मंत्री अनिल परब मीडिया से मुखातिब हुए और जो सवाल पूछा गया अथॉरिटी की तरफ से, उसका जवाब मैंने दे दिया। उन्होंने कहा, बता दें कि ईडी ने इससे एक दिन पहले सिटी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में 900 करोड़ के कथित घोटाले की जांच सिलसिले में शिवसेना के पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री आनंद राव वी अटसुल और उनके बेटे अभिजीत ए अटसुल को तलब किया था। उनके सामने जाके उन्होंने जो मुझे सवाल पूछे, उस सभी सवालों का मैंने जवाब दिया है और मैं अथॉरिटी को जिम्मेदार हूँ। अथॉरिटी अगर मुझे पूछेगी तो उसके जवाब मैं ज़रूर दूंगा। मैं किसी आदमी को जवाब नहीं दूंगा और जिन्होंने जो आज मुझे सवाल पूछे थे उसका जवाब मैंने दिया हुआ है। उनके सामने जाके उन्होंने जो मुझे सवाल पूछे, उस सभी सवालों का मैंने जवाब दिया है और मैं अथॉरिटी को जिम्मेदार हूँ। अथॉरिटी अगर मुझे पूछेगी तो उसके जवाब मैं ज़रूर दूंगा। मैं किसी आदमी को जवाब नहीं दूंगा और जिन्होंने जो आज मुझे सवाल पूछे थे उसका जवाब मैंने दिया हुआ है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और शिवसेना नेता अनिल परब को ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन भेजकर पेश होने के लिए निर्देश दिया था। इस मौके पर ईडी कार्यालय के बाहर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी। इस मौके पर संवाददाता संतोष मोरे ने भी जायजा लिया। शिवसेना सांसद भावना गवली के करीबी सहयोगी सईद खान को प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया है। आरोपी सईद खान को मंगलवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। बता दें कि भावना गवली महाराष्ट्र के यवतमाल वाशिम निर्वाचन क्षेत्र में शामिल हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के कई मामलों में ईडी उसकी जांच कर रही है। कोल्हापुर जिले के मुरगुड थाने में बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने ग्रामीण विकास मंत्री हसन मुशर्रफ के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। सोमैया ने हसन मुशर्रफ पर गुमनाम संपत्ति जमा करने का आरोप लगाया। तो अंबा माता ने तमाचा मारा। ठाकरे सरकार ने गैर कानूनी पद्धति से दिलीप वळसे पाटिल गृह मंत्री ने मुझे रोकने का प्रयत्न किया, लेकिन आज महालक्ष्मी मंदिर के दर्शन के और अंबे माता के आशीर्वाद के कारण ये जो सरकार को तमाचा पड़ा और उसके कारण आज मुरगुड पुलिस स्टेशन में मैंने हसन मुशर्रफ, उनके परिवार, उनकी बेनामी कंपनियों के खिलाफ कंप्लेंट फाइल की है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने शिवसेना नेता आनंद राव अडसुल पर निशाना साधते हुए कहा कि कई सारे छोटे इन्वेस्टर ने कई बार आनंद राव अडसुल के खिलाफ शिकायत की थी, लेकिन ठाकरे सरकार ने उनकी नहीं सुनी। शिवसेना नेता आनंद राव अडसुल ने सिटी कोऑपरेटिव बैंक का 94 करोड़ का घोटाला किया। करोड़ों रुपए उनके खाते में आए हैं। हजारों छोटे निवेशक राज्य सरकार के पास अनेक बार किए, लेकिन उद्धव ठाकरे जी ने कार्रवाई नहीं की। ईडी ने अनेक समन भेजे थे। आज अडसुल जी को गिरफ्तार किया गया। घोटालेबाज बैंकों को लूटेंगे, घोटाला करेंगे और उनके ऊपर कार्रवाई होगी तो इसको पॉलिटिकल बताएंगे। घोटालेबाजों के विरुद्ध में कार्रवाई होगी होगी होगी।
मुंबई की गिलबर्ट हिल अंधेरी वेस्ट की जनता कॉलोनी में रहने वाले लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। यहाँ के रहने वालों को पेयजल की समस्या, जर्जर शौचालय और खराब रास्ते की वजह से आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ की रिहायशी इमारतों ने अपने कैंपस बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण किए हैं, लेकिन बीएमसी उस पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं कर रही है। दूसरी तरफ गरीब बस्तियों में 74 झोपड़े तोड़ने के साथ ही आगे भी कार्रवाई करने की चेतावनियां दी जा रही हैं। आज एक आनंददायी बात है कि मुंबई के चलिए बढ़ते आगे। बीजेपी नेता प्रभाकर शिंदे ने मुंबई के मेयर किशोरी पेडनेकर और प्रशासन पर हमला बोला और उन्होंने कहा कि मुंबईकरों के लिए ये बहुत खुशी की बात है कि मुंबई के मेयर किशोरी पेडनेकर खुद गड्ढों का निरीक्षण करने के लिए आज मुंबई की सड़कों पर उतरती हैं और खुद गड्ढों को देखकर गुस्सा हो जाती हैं। आज एक आनंददायी बात है कि मुंबई के सम्मानीय मेयर को रास्ते के गड्ढे देख के गुस्सा आ गया। पिछले कई महीनों से भारतीय जनता पक्ष के सारे सदस्य इस बारे में स्टैंडिंग कमेटी में बीएफसी में आवाज उठा रही थी कि रास्ते अच्छे नहीं है, रास्ते में गड्ढे हैं, लेकिन उसके तरफ सत्ताधारी पार्टी ने या प्रशासन ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। क्षेत्रीय प्रादेशिक मौसम विभाग ने आज एमएमआर रीजन मुंबई, ठाणे और पालघर में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश होने की संभावनाएं जताई हैं। इसके साथ ही कोंकण में अगले 3 दिनों तक मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शुभांगी भूते ने बताया कि रविवार देर रात गुलाब चक्रवात तूफान दक्षिण आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय इलाकों को कराया है, जिससे इसकी तीव्रता अब कम हो गई है। ये चक्रवात कम दबाव के क्षेत्र में तब्दील हो गया है। इसका असर महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठावाड़ा में देखा जाएगा और भारी बारिश हो सकती है। गुलाब साइक्लोन का असर मराठावाड़ा और उत्तरी महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। अगले 24 घंटों में मराठावाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण में मूसलाधार बारिश की संभावनाएं जताई जा रही हैं। ऐसे में हमारे सहयोगी संतोष मोरे ने मरीन ड्राइव जाकर जायजा लिया। गुलाब चक्रवादल का असर मुंबई में अभी मुंबई से पूरे महाराष्ट्र में अभी देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से तमिलनाडु से पश्चिम बंगाल से जिस प्रकार से इस गुलाब चक्रवादल का निर्माण हुआ था, अभी वो धीरे धीरे चल के पूरे महाराष्ट्र में भी उसका कुछ असर देखने को मिल रहा है। जिस महाराष्ट्र के इलाकों में आज तक कभी बाढ़ देखी नहीं गई, लेकिन गुलाब चक्रवादल के इस वादळ की वजह से वहां पर अभी बाढ़ देखने को मिल रही है। उस्मानाबाद जैसे शहरों में अभी तक कहीं बाढ़ देखने को मिली नहीं है, लेकिन अब गुलाब चक्रवादल की वजह से वहां पर भी बाढ़ आ गई है और वहां पर प्रशासन की ओर से सभी तरफ तैनात एनडीआरएफ की टीम भी तैनात की गई है। हर सभी प्रशासन की ओर से सभी को सतर्क रहने का सूचना भी दी गई है। अभी हम फिलहाल में खड़े हैं मुंबई के मरीन ड्राइव इलाके में। जिस प्रकार से अपन देख रहे हैं कि समुद्र में भी बड़े पैमाने पर लाटे आ रही है और पूरे महाराष्ट्र में गुलाब चक्रवादल का अब कुछ असर देखने को मिल रहा है। दिन ब दिन उस्मानाबाद में भी जिस प्रकार की हालत अभी देखने को मिल रही है, पश्चिम महाराष्ट्र है, मराठवाड़ा है, विदर्भ है, सभी इधर अब गुलाब चक्रवादल का कुछ प्रमाण से असर अभी दिख रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट महेश के साथ संतोष मोरे, न्यूज़ 1 इंडिया, मुंबई। महाराष्ट्र के कई जिलों में पिछले 24 घंटों में भारी बारिश हुई है। बारिश के कारण कई गांवों में पानी भर गया है और बांध ओवरफ्लो हो गए। वहीं मराठावाड़ा में भी पिछले कई दिनों से भारी बारिश का सिलसिला जारी है। यहां बारिश के कारण सोयाबीन और गन्ने की फसल को भारी नुकसान हुआ है। कृषि फसलों के साथ ही साथ भूमि कटाव ने किसानों के लिए सिरदर्दी बढ़ा दी है। बात करेंगे औरंगाबाद की, तो औरंगाबाद जिले के ग्रामीण क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। इस वजह से जिले के कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। वहीं पुल बहने से औरंगाबाद जिले से कई गांवों का संपर्क टूट गया है। फिलहाल अचानक आए इलाके में पानी की वजह से लोगों में डर का माहौल देखने को मिल रहा है। उधर अमरावती के मेला घाट में पर्यटन के लिए आए सैलानियों पर चिखलदार के मजोरी पॉइंट के पास आकाशीय बिजली गिर गई। हादसे में 5 पर्यटक घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
अकोला जिले से युवकों की स्टंटबाजी का वीडियो सामने आया है, जहां मोरना नदी के तेज प्रवाह में 35 युवक जानलेवा स्टंटबाजी करते नजर आ रहे हैं। बाढ़ के पानी में पुलिया के ऊपर से 30 से अधिक युवकों ने लगातार एक के पीछे एक करके नदी में छलांग लगाई। उधर रायगढ़ जिले के अलीबाग में विकास योजना को लेकर जिला योजना समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अभिभावक मंत्री अदिति तटकरे ने की और इसमें सांसद सुनील तटकरे, सांसद श्रीरंग बारने समेत तमाम विधायक शामिल हुए। बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। गौरतलब है कि जिला वार्षिक योजना के अंतर्गत शासन द्वारा स्वीकृत 275 करोड़ रुपए की योजना में से जिले को मात्र 89.90 करोड़ यानी 89 करोड़ 90 लाख रुपए ही प्राप्त हुए। इसमें निवारक उपायों के लिए 30% कोरोना आश्रित करने के सरकारों के निर्देश भी शामिल हैं। इसमें केवल 27 करोड़ 92 लाख रुपए के कार्य स्वीकृत किए गए हैं। जावेद अख्तर अपने बयानों के चलते अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। हाल ही में दिए गए एक बयान के चलते जावेद अख्तर कानूनी पचड़े में फंस गए हैं, जिसके लिए जावेद अख्तर को ठाणे कोर्ट ने नोटिस भेजा है। साथ ही उन्हें अगली सुनवाई पर यानी 12 नवंबर को कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा गया है। आपको बता दें, कुछ समय पहले जावेद अख्तर ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलना कथित रूप से तालिबान से की थी। जावेद के इस बयान पर काफी हंगामा भी हुआ था। अब बात बॉलीवुड की, तो एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ ने शर्लिन चोपड़ा को शिल्पा शेट्टी पर तंज कसने के लिए फटकार लगाई है। शर्लिन की इस हरकत को गहना ने पब्लिक स्टंट बताया। उन्होंने यह भी दावा किया है कि शर्लिन को शिल्पा के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा की पूजा करनी चाहिए। गहना के मुताबिक शर्लिन ने ही राज कुंद्रा को बोल्ड कंटेंट बनाने के लिए घसीटा था। अपनी आवाज़ से दुनिया भर को दीवाना बनाने वाली गायिका लता मंगेशकर आज अपना 93वां जन्मदिन मना रही हैं। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और उन्हें शक्ति का एक बड़ा स्रोत बताया। भारत रत्न और दिग्गज गायिका लता मंगेशकर के जन्मदिन के मौके पर लातूर की गायिका स्वप्राली गायकवाड़ ने उन्हें एक अनोखा तोहफा दिया। स्वप्राली गायकवाड़ ने लता मंगेशकर को उनके 92 साल पूरे होने पर लगातार 92 गाने गाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर लता मंगेशकर को एक अनोखा जन्मदिन का तोहफा दिया। मैं पूना की MIT ADT यूनिवर्सिटी से विश्व शांति संगीत कला अकेडमी में संगीत की छात्रा हूँ। मैं हमेशा से भारत रत्न लता मंगेशकर से बहुत प्रभावित रही हूँ। उन्हीं के भांजे श्री आदिनाथ मंगेशकर जी से संगीत की शिक्षा ले रही हूँ। उन्हीं के कारण मुझे लता माँ को बहुत नज़दीक से जानने का मौका मिला। इन्हीं चीज़ों से प्रभावित होकर पिछले 3 महीनों से अथक रियाज करते हुए 23 सितंबर को लता माँ के 92 बर्थडे पे उन्हीं के गाए हुए 92 गानों को विदाउट ब्रेक कंटिन्यू 4 आवर्स गाते हुए मैंने हाई रेंज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपनी जगह बनाई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महिलाओं से कार्यस्थल में होने वाले यौन उत्पीड़न अधिनियम और नियमों के अंतर्गत होने वाले मामलों की सुनवाई और इन मामलों की रिकॉर्डिंग को लेकर कड़े निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट के आदेश के अनुसार आदेश के कागजों में पार्टियों का नाम नहीं लिखा जाएगा। ऐसे मामलों को कैमरे में या न्यायाधीश के कक्षों में ही सुना जाएगा। अब बात शेयर बाजार की, तो शेयर बाजार में दिन भर उतार चढ़ाव हावी रहा। सुबह हरे निशान में खुले बाजार शाम को लाल निशान में जाकर बंद हुए। सेंसेक्स 410.28 अंकों की गिरावट के साथ 59,667.60 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 106.50 अंकों की गिरावट के साथ 17,748.60 पर क्लोज हुआ। आज महाराष्ट्र में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।